नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में बात करेंगे। वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान इस चैनल पे आईपीओस को कवर करना नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आई गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग शुड आई इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ और नॉट। सो मैंने सोचा कि यार इंडिविजुअली किसी को बताने से अच्छा मैं इस पे वीडियो ही बना लेता हूँ। वैसे इंडिविजुअली मैं खुद आईपीओ में पिछले कई सालों से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ एंड फॉर्चुनेटली वो डिसीजन मेरे लिए अच्छा रहा है। सो इस वीडियो में हम लोग कोई बहुत ज्यादा डिटेल ब्रेकडाउन नहीं करेंगे कंपनी को। मैं सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा उस कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसकी इंडस्ट्री के बारे में और कुछ की एस्पेक्ट्स अबाउट दैट कंपनी। वैल्यूएशन क्या है उसके बेसिस पे बताऊंगा कि उस आईपीओ में सब्सक्राइब करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं लेंसकार्ट से। सो लेंसकार्ट के आईपीओ अभी फिलहाल बहुत ट्रोल हो रहा है ऑन ट्विटर एंड ऑल, क्योंकि बहुत ही वियर्ड वैल्यूएशन पे कंपनी हैज कम अप विद इट्स आईपीओ। स्टार्टिंग विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग करती है आईवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। इनका ऑब्वियसली ब्रांड है लेंसकार्ट, बट विद इन लेंसकार्ट दे हैव सेवरल डिफरेंट सब ब्रांड्स ऑफ सन ग्लासेस। सो एज पर प्रोस्पेक्टस वो बोल रहे कि FY25 में वो लार्जेस्ट प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर सेलर थे। सो आई मीन येस, आई वुड एग्री टू दैट कि इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है थ्रू आउट इंडिया एंड इनका प्रोडक्ट का एक ब्रांड रिकॉल भी बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली आई लाइक पीयूष बंसल आउट ऑफ ऑल द शार्क, एंड जब से ये शार्क टैंक में आया तब से जो प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है। रिसेंटली कंपनी ने कुछ अमेजिंग कोलैबोरेशंस किए। सो इन्होंने रिसेंटली कॉलकॉम के साथ टाइप किया। इस टाइप से उनको ये फायदा होने वाला था, इनके ग्लासेस में वो लोग स्नैपड्रैगन की चिप सेट करने वाले थे। अब इससे बहुत सी चीजें हो सकती है। द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इज देयर इज रियली नेक्स्ट लेवल। बहुत कुछ हो सकता है इससे, बट वो कितने लेवल पे एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होगा, कितने लेवल पे लोग उसको एक्चुअली एक्सेप्ट करेंगे और उसका यूज केस बढ़ेगा, वो बहुत फ्यूचर की बात है। बट इतना तो है कि अपॉर्चुनिटीज काफी बड़े हैं। सो आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है कंपनी में, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स अ सिंपल आईवेयर ब्रांड जो कि जिसका की ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है। उसके अलावा इन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसे भी एक्विजिशंस करे जो कि स्मार्ट ग्लासेस, ऑगमेंटेड रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी से संबंधित है। सो आई थिंक कंपनी कुछ मतलब अलग डेफिनेटली करना चाह रही है एंड उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज प्रीटी मच अननोन। वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और या हो सकता है कि शायद वो चले भी ना। जैसे अभी मेटा ने भी रेबैन के साथ टाई अप किया था एंड दे केम अप विद स्मार्ट ग्लासेस, बट अभी उसका एडॉप्शन कितना है कितना नहीं है वो बहुत डिबेटेबल बात है। इट्स अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट और नॉट, इट इज येट टू बी डिसाइडेड, ओनली टाइम विल टेल दैट। मैं वो सेम चीज यहाँ पे भी देखता हूँ कि जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग सोल्ड एज अ टेक कंपनी डजंट रियली मीन कि वी शुड बी गेटिंग वेरी हाइप्ड अप अबाउट दीज काइंड ऑफ ऑफर्स दैट वी हैव। तो ऐसे ऑफर से हमको बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है जस्ट बिकॉज कोई हमको टेक्नोलॉजी के नाम पे ये बेच रहा है। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने लगभग FY25 में 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और इसका कंपनी का लगभग 20% का एबिटा है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 300 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन इसमें एक कैच है, 300 करोड़ में एक वन ऑफ है। एक वन ऑफ की वजह से ये नंबर काफी बड़ा है, बट एक्चुअल में अगर इसका प्रॉफिट देखा जाए तो ये लगभग कुछ 130 से 150 करोड़ के आसपास इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। अब मैं मजे की बात बोलता हूँ, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है जो डिमांड कर रहे हैं वो 70,000 करोड़ है और इसका जो बॉटम लाइन है, जो पैट है, वो सिर्फ 300 करोड़ है। सो दैट मीन्स एक्चुअली द कंपनी इज कमांडिंग 235 times price to earning ratio. That is the kind of valuation that the company is commanding. Now this is on the reported PAT, और मैं reported PAT में से जो one off है उसको निकालूं तो valuation और भी crazy हो जाएगा। So अभी आपको सोचना है कि ये valuation does it really make sense to you or not? In 2021 US में एक वॉरबी पार्कर नाम की कंपनी आई थी, वो सेम वहाँ की लेंसकार्ट है, मतलब सेम ऐसा ही आईवेयर ब्रांड है वहाँ पे भी। उस आईपीओ ने क्या किया एक बार आप जाके गूगल करके चेक कर लीजिएगा। सो वहाँ पे उस टाइम पे भी दिस वॉज वॉरबी पार्कर वॉज अ वेरी टॉक्ड अबाउट काइंड ऑफ अ कंपनी, लेकिन उस आईपीओ ने या उस कंपनी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है आप खुद जाके गूगल करके चेक कर लीजिए। इंडिया के भी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफ़ी सारे आईपीओज आए, जैसे पेटीएम का आया, नायका का आया है, वेदांत फैशन का आया है, हैप्पीएस्ट माइंड्स का आया है, पीबी फिनटेक का आया है, ओला इलेक्ट्रिक का आया है। अभी इन सारे कंपनीज का अगर उस टाइम पे उन फाउंडर्स के अगर स्टेटमेंट्स हम पढ़े तो उन्होंने ये भी चीजें बोली थी कि यार हमने काफी वैल्यू छोड़ी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ पे जब मैंने मिस्टर पीयूष बंसल के कुछ स्टेटमेंट्स सुने तब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी ही वाइब उनके बातों से लगी कि वो भी यही बोल रहे कि हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी वैल्यू छोड़ा है। पेटीएम की बात करें तो बहुत टाइम हो गया है, तो वैल्यूएशन हैज नॉट येट बीन जस्टिफाइड। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो द वैल्यूएशन हैज नॉट येट बीन जस्टिफाइड, राइट। सो ये सब चीजें हैं, सो यू हैव टू बी वेरी बिवेयर। तो मुझे अगर पर्सनली पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली ऐसे वैल्यूएशंस पे आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ आईपीओस।
सो फॉर मी लेंसकार्ट इज प्योरली अवॉइड। अब अगले कंपनी की बात करते हैं जो कि है स्टड्स। ये हेलमेट बनाती है। सो दे आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड सेलिंग ऑफ हेलमेट्स। सो इनके दो ब्रांड है, एक स्टड्स और एक दूसरा SMK। मेरे हिसाब से जो SMK है इट्स अ वेरी प्रीमियम ब्रांड। इनका टिकट साइज कुछ 4000 से आई थिंक 14-15,000 के भी इनके हेलमेट्स आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्टड्स के नॉर्मल हेलमेट्स है, मैं भी कभी यूज किया करता था वो, तो उसका भी तो उसका टिकट साइज आई थिंक कुछ 800 रुपए से कुछ 2000-3000 तक के, उसके 4000 के हेलमेट आते हैं उसके। सो दैट्स द प्राइस रेंज इनके हेलमेट्स का। 92% का जो इनका रेवेन्यू है वो हेलमेट से ही आता है। 8% ये बाकी एक्सेसरीज भी बेचते हैं, जैसे जैकेट हो गया, सनग्लासेस हो गए एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इनका इंडस्ट्री में कुछ 25% का मार्केट शेयर है। और इंडस्ट्री की बात करें तो ये कहीं ना कहीं दिस इंडस्ट्री ऑफ हेलमेट्स इज वेरी मच इन हैंड विद द टू व्हीलर इंडस्ट्री। टू व्हीलर इंडस्ट्री है इंडिया में, ये कुछ 7-8% काइंड ऑफ ग्रोथ रेट है इसका, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। सो आई वुड से कि यार ये जो हेलमेट इंडस्ट्री है उसका भी कोई बहुत अलग ग्रोथ रेट नहीं होगा। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट की बात करें तो दैट विल ऑल्सो बी समवेयर अराउंड 7-8%। इनफैक्ट इस कंपनी का 2 साल का CAGR भी अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 8% का ही CAGR है। नाउ दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस, लेकिन अब इस कंपनी को ग्रो करना है ना, तो डेफिनेटली दे हैव 2 चॉइसेस। एक तो इनको मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डाइसी है, कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम है। सो एक कंपनी जिसकी ऑलरेडी 25% मार्केट शेयर है, वो एक एक्सटेंट तक ही अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकती है। कल को ये नहीं हो सकता कि अगले 10 साल में स्टड्स इज लाइक कमांडिंग 70% ऑफ इट्स मार्केट शेयर। आई मीन ये बहुत लेस लाइकली सिनेरियो लगता है। अपने को तो कुछ भी हो सकता है, बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये थोड़ा सा लेस लाइकली लगता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को देख के, क्योंकि अगर ये फटाफट इतना फास्ट मार्केट शेयर गेन करेंगे और ये लिस्टेड प्लेयर है, तो फिर नए एंट्रेंट्स को इस इंडस्ट्री में आने से कौन रोक सकता है? बैरियर्स टू एंट्री तो है नहीं। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सीइंग कि गेनिंग मार्केट शेयर तो इज नॉट अ वेरी बिग एवेन्यू फॉर ग्रोथ। कर सकते हैं ग्रो, बट एक सर्टन एक्सटेंट तक। तो ये कैसे ग्रो कर सकते हैं? ग्रो ये इस तरह से कर सकते हैं, जो इनका SMK ब्रांड है, जो कि बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स ये लोग और बढ़ा सकते हैं। सो कल को ये लोग कोई ऐसा बहुत ही अलग हेलमेट लेके आ सकते हैं जो आपके फोन से कनेक्ट हो ब्लूटूथ से, समथिंग लाइक दैट। सो ये लोग बहुत ही अलग डिफरेंशिएटेड हेलमेट्स अगर लेके आते हैं कल को जाके, ये बेटर मार्जिन भी कमा सकते हैं और इनका सेल्स भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। सो ये मैं बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आगे चल के इनको कैसे ग्रोथ मिल सकता है उसकी। बात करें इनकी फाइनेंशियल्स की, तो FY25 का इनका रेवेन्यू कुछ 600 करोड़ ही है। इनका भी कुछ 18 से 20% का EBITDA मार्जिन है। तो दे हैव मेड समवेयर अराउंड 117 और 120 करोड़ का EBITDA, तो कुछ 70 करोड़ का इनका पैट है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का कुछ 33 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। इसके बारे में भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स अ चीप वैल्यूएशन, बट आई थिंक इट्स स्टिल ओके वैल्यूएशन। इस टाइप का ग्रोथ रेट कंपनी ने दिखाया है, उससे ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आई वुड स्टिल अवॉइड दिस IPO, बट इट इज स्टिल बेटर देन लेंसकार्ट। अब बात करते हैं अबाउट थर्ड कंपनी बाय द नेम ऑफ ओखला इंडिया। तो ये कंपनी MTR के नाम से जानी जाती थी पहले। माया फैमिली इसको ओन करती थी, MTR ब्रांड को। फिर उसके बाद ओखला एक नॉर्वे की कंपनी, उसने 2007 में आई गेस इस कंपनी को एक्वायर किया, एंड नाउ दे आर कमिंग अप विद द IPO। सो ये बेसिकली जो कंपनी है, दे आर इनटू स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। आई थिंक कुछ 80% का जो इनका बिजनेस है वो इंडिया से आता है, 20% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्ट भी करते हैं वो भी इंडियन डायस्पोरा को केटर करते हैं, हु आर लिविंग आइदर इन गल्फ, दोज काइंड ऑफ कंट्रीज। इंडिया में भी जो ये लोग माल बेचते हैं, दे आर प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड इनटू 4 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन्हीं 4 स्टेट से इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्री की बात करें तो ये कुछ 11% के आसपास की ग्रोथ इंडस्ट्री है, 10-11% के आसपास की ग्रोथ इंडस्ट्री है। सेकेंडली, ये लोग जो अपना माल बेचते हैं, आई थिंक देयर ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर बिजनेस स्टिल कम्स फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड। और जैसे मैंने बोला राइट कि मोस्ट ऑफ देयर बिजनेस इज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ये लोग थोड़ा पैकेज फूड्स में भी है, रेडी टू ईट, बट स्टिल द स्पाइसेस इज अ डोमिनेंट पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू। अभी भी इनका कुछ सिर्फ 10% का रेवेन्यू जो है वो क्विक कॉमर्स से आता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। पिछले 2 साल का CAGR कुछ 11.5% के आसपास है। ये कंपनी का भी कुछ 18 से 20% का EBITDA मार्जिन है। देखा जाए तो इन्होंने DRHP में इनका 100% पीयर इन्होंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को माना है, बट आई थिंक देयर आर सेवरल प्लेयर्स जो इनका पार्ट ऑफ द बिजनेस करते हैं। अब डिस्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ ग्रोथ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 38 टाइम्स ऑन इट्स FY25 अर्निंग्स।
सो अगेन यहाँ पे भी आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत जस्टिफाइड वैल्यूएशन है, क्योंकि इन द पास्ट हमने देखा है कि बीकाजी फूड्स वगैरह जैसे आईपीओस भी आए थे, दोज वर डेफिनेटली एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, बट उस आईपीओ ने भी कुछ खास किया नहीं है। इस कंपनी को थोड़ा ग्रोथ एवेन्यूज है, क्योंकि एक तो दे कैन एंटर इनटू रेडी टू ईट फूड स्पेस एंड दे हैव एंटायर इंडिया टू कैप्चर। सो वो लोग रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफीज में डेफिनेटली एक्सपैंड करके थोड़ा ग्रो कर सकते हैं, बट आई स्टिल थिंक दैट द वैल्यूएशन इज हाई। अब मैं समरी दूं फटाफट क्विकली, तो 3 कंपनीज के बारे में एक एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ, हर एक कंपनी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है एंड व्हाट डू आई सजेस्ट डूइंग ऑफ दिस आईपीओस। लेंसकार्ट, it could be a very high growth company in the future, but the valuation is crazy, so definitely one should avoid this. Studs helmet, I think the valuation is okay, it's pretty reasonable. अगर कोई ऐसे मुझे सर पे बंदूक लगाएगा और बोले 3 में से किस पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, आई वुड पुट माई मनी इनटू स्टड्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ का एवेन्यू थोड़ा सा बेटर हो सकता है और वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है। थर्ड कंपनी ऑर्कला इंडिया, आई थिंक यहाँ पे भी ग्रोथ का एवेन्यू है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा इट्स एट ऑन अ हायर साइड एज कंपेयर टू स्टड्स। सो इन 3 में से मुझे थोड़ा सा स्टड्स का वैल्यूएशन एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थोड़ा रीजनेबल लगा। सो अगर मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही है तो मैं जाके स्टड्स के आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दिनों में जो आईपीओ आ रहे हैं उनके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई वैल्यू छोड़ नहीं रहे। वीडियो के अर्लियर पार्ट में जो मैंने कई नाम्स गिनाए, अब आप ही देखिए कि पेटीएम है या वेदांत फैशन है या ओला इलेक्ट्रिक है या पीबी फिनटेक है, ऐसे कई सारे स्टॉक्स है। जरूरी नहीं था कि वो स्टॉक्स सिर्फ आईपीओ में ही खरीदने चाहिए थे, उसके बाद भी कहीं कहीं अपॉर्चुनिटीज मिली। इनफैक्ट जोमेटो भी कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि आप बाद में जाके भी उन स्टॉक्स को खरीद सकते हो आफ्टर दे कम अप विथ गुड रिजल्ट्स इवन आफ्टर देयर आईपीओ। सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। आई एम नॉट लाइक गोइंग रशिंग एंड बाइंग दीज आईपीओज राइट नाउ, बट सिंस मैंने सोचा कि एक ओपिनियन देना भी जरूरी है, तो आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो। सो आई होप जिन जिनको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है उनको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। मैं ऐसे ही अलग अलग बिजनेस एनालिसिस के वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय।